नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी शनिदेव के गोचर प्रभाव को लेकर। 15 नवंबर 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक मार्गी अवस्था में कुंभ में रहेंगे और इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का यह मार्गी काल आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए शनिदेव का यह मार्गी काल अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें इस मार्गी काल के दौरान थोड़ा सचेत रहना चाहिए, विशेष सचेत रहना चाहिए? इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। कल हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस गोचर प्रभाव को जान लिया था। आज हमारी चर्चा तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 6 राशियों के लिए है। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बताते चलूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। जानकारी लेते चलिए कि शनिदेव इस मार्गी काल के दौरान 2 जो नक्षत्र हैं उसमें एक है शतभिखा, ये राहु का नक्षत्र है, और दूसरा जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो इन्हीं 2 नक्षत्रों में संचरण करने वाले हैं। कैसा प्रभाव ये आपको देंगे, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में शनिदेव का जो संचरण है वो आपकी राशि से पंचम में है। वक्र अवस्था कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि तुला के जातकों के लिए पंचम शनि बहुत अच्छा नहीं माना गया है, बहुत अच्छा नहीं है। जबकि शनिदेव स्वगृही हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी इत्यादि ला ही देता है। इस गोचर काल के दौरान आपके बच्चे अगर हैं तो उनके कार्य क्षेत्र में, उनके रचनात्मक कार्यों में, उनके विशेष प्रयासों में रुकावट आएगी। आपको आपके करियर में सफलता तो मिलेगी, लेकिन छोटी मोटी बाधाओं के साथ। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, नौकरी में पदोन्नति के अवसर हैं, परंतु सहकर्मियों के साथ बहुत तालमेल बिठा करके चलना होगा। क्योंकि याद रखिए, राशि से शनि जो पंचम है वो चाहे घर में आप रहें तो और घर से बाहर रहें तो तालमेल के कारण ही तो परेशानी उत्पन्न कराने वाले हैं। तो बहुत सजग रहिए। एक और बात, शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। आप जानते हैं शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से उनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर आपके पड़ेगी। सप्तम भाव पार्टनर का है। अब पार्टनर, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वहां पार्टनर मूलतः नहीं होता, लेकिन कार्यक्षेत्र में जो आपके साथ के लोग हैं, नौकरी में जो साथ के लोग हैं, वो आपकी एक तरह से पार्टनर के रूप में ही काम कर रहे होते हैं। तो उनके साथ अनबन होने लगेगा, तो आपको तालमेल बिठाना होगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां तालमेल बिठा करके चलना होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलना होगा। इस बारे में मैं हमेशा कहा करता हूं, मान लीजिए आज आप घर से निकले हैं और बहुत कलह करके निकले हैं, तो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा झंडा थोड़ी गाड़ आएंगे। मानसिक रूप से अशांत रहेंगे तो सबके साथ लड़के आएंगे। व्यापारियों को व्यापार में नया प्रोजेक्ट शुरू करना उचित नहीं है। देख करके, सोच समझ करके, अपनी परिस्थितियों को भली भांति समझ कर और तभी किसी नए प्रोजेक्ट पर हाथ डालिए। परिवार में सुख शांति रहे और आप जहां रहे वहां सुख शांति रहे, बस इसी का प्रयास करिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। नौकरी करने वालों के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि मार्च के महीने में विशेष लाभ के भी कुछ योग मिल रहे हैं। और व्यापारियों को भी नए अगर व्यापारिक अवसर चाहिए या व्यापार में हाथ डालना है तो मार्च के बाद ही डाले तो अच्छा होगा। शनिदेव के आपके राशि से पंचम में होने के चलते प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर बनाए रखना होगा। अनबन की संभावना प्रबल है। 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच विशेष लाभदायक अवसर मिल रहा है। इस दौरान कोई विशेष जरूरी काम हो वह आप कर लीजिए। डेट फिर से नोट करिए, 15 दिसंबर से 10 जनवरी कोई विशेष जरूरी काम हो वो कर लीजिए। और 20 फरवरी से 5 मार्च तक
आपको बहुत सजग रहना है और 5 मार्च के बाद मार्च में भी कुछ काम आप कर सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान संतान को लेकर के विशेष पूजा पाठ आपको करना चाहिए ताकि संतान को संतान के कार्य क्षेत्र में सफलता मिले और आपको भी मानसिक शांति मिले। इसके लिए मां भगवती जगत जननी की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। मां भगवती के मंदिर में, देवी के मंदिर में सफेद मिठाई कोई भी भोग लगा करके वहां पर वितरित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और हां, हनुमान जी की आराधना में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में जारी है, जहां शनिदेव शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए, परंतु यह शनि की ढैया कहलाती है। चतुर्थ के शनि हैं स्वगृही, परंतु ढैया की स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। इस गोचर काल के दौरान शनिदेव 2 नक्षत्र शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद, जो कि क्रमशः राहु और गुरु का नक्षत्र है, इसमें संचरण करेंगे। अब यहां पर तय है कि घर परिवार के मध्य किसी न किसी मामले को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य हो या वाहन से संबंधित कोई कार्य, निर्णय जो भी करिए, यानी अगर खरीदना है, लेना है, तो जाहिर सी बात है आपको मैं मना तो नहीं कर सकता, परंतु अगर आपको ये लेना है तो बहुत सोच समझ करके। कार्यक्षेत्र में भी उच्चाधिकारियों से जरा सजग रहिएगा, उनका व्यर्थ का प्रेशर आपके ऊपर होगा, दबाव होगा, घबराना नहीं है। और ऊपर से कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी आपको दे दी जाएंगी कि पहला तो खत्म नहीं हुआ, ऊपर से और वर्कलोड डाल दिया गया, तो मानसिक रूप से थोड़ा अशांत और परेशान रहेंगे। अच्छी बात यह है कि जो भी करिए धीरे धीरे सब में सुधार होगा। अचल संपत्ति से संबंधित जो कार्य है ना, बहुत सावधानी के साथ करना है। और सबसे जरूरी बात, परिवार के मध्य किसी भी बात को लेकर के बहस विवाद न हो, इसका ख्याल रखिए। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, तो माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपको अपने खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो खान पान जरा सा आपका संतुलित हो। नौकरी पाने के लिए यदि प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए अभी कठिनाई रहेगी। यूं समझ लीजिए कि रिजल्ट फाइनल था कि मिल जाए, वहां भी एक किंतु का प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है किंतु हो जाए। तो मेहनत आपको ज्यादा करनी है और उतनी सफलता दिख नहीं रही है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक मामलों में आप सफल तो हैं, पर कोई बड़ा निवेश ना करें। स्थितियों पर अपना पहले नियंत्रण बनाइए। जो भी काम करिए पहले नियंत्रण हर जगह आपका हो जाए, तभी कोई कदम उठाना है। प्रेम संबंध में बहुत ईमानदार रहना है। और अगर कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो इसका सबसे एक सरल समाधान मैं आपको बता दूं, माता पिता हो गए, जीवन साथी से खुल करके बात करिए। जीवन साथी से बातचीत करिए, विशेष करके घर संबंधी मामलों में विचार विमर्श करके अगर कोई निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा। मैं बताते चलूं, शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, आप जानते हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपकी राशि से षष्ठ पर पड़ रही है। और यहां एक बात आपको पता होगा, अगर आप वृश्चिक राशि और राशि के जातक हैं, आप मेरे पुराने कार्यक्रम अगर देखते रहे हैं, तो मैं सदैव बोर्ड पर इस तरह के गोचर को समझाया करता हूं। लेकिन यहां पर आपको बगल में जो चार्ट दिख रहा है, इसी से समझ लेना है शनिदेव की तीनों दृष्टियों के बारे में। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आप देख रहे हैं आपके षष्ठ भाव पर है। यहां से आपको फायदा मिलेगा, रोग रिपु ऋण, यहां से आपको राहत मिलेगी। मामा पक्ष से अनबन या मतभेद रहेगा। शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, जहां सिंह राशि आप देख रहे हैं, वहां भी कार्यक्षेत्र में उठापटक मतभेद परेशानी दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी परेशानी आपके व्यक्तित्व पर, यानी आप वृश्चिक राशि पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि। हर कार्य में डिले, हर कार्य में विलंब, जहां कार्य तुरंत हो जाना चाहिए था वहां व्यर्थ की परेशानियां उत्पन्न होंगी। तुरंत होने की जगह उसमें कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन, परेशानी आएगी। तो हां, इसको लेकर के आप परेशान तो रहेंगे ही। फिर भी आपको एक लाभदायक समय बताता हूं जो आपके लिए फायदेमंद है। वो है 1 दिसंबर से 10 जनवरी, लंबा समय है, 1 महीना 10 दिन, ये आपको फायदा देने वाला है। इस दौरान कोई विशेष बड़ा कार्य है तो अच्छे से विचार करके आप कर सकते हैं। और 20 जनवरी से 15 फरवरी तक, ये भी लंबा समय है, आपको बहुत सजग और सचेत रहना है। इस गोचर काल के दौरान, यानी शनिदेव के इस मार्गी काल के दौरान, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मसला है तो अगर आप शांत थे तो मेरी सलाह है, शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। ये टाइम है आगे बढ़कर के अपना हक रखने का, हक मांगने का। तो अपनी बात खुल करके रखिए, क्योंकि पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में आपका विजय तय है। और हां, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में विशेष रूप से जाइए, शिव मंदिर में जलदार नारियल अर्पित करिए और हनुमान चालीसा का खूब पाठ करते रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे और आप राहत की सांस भी ले सकते हैं।
धनु के जातकों के लिए प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। स्क्रीन पर आपका चार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको। यहां देखिए शनिदेव की 3 दृष्टियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी। शनिदेव जहां बैठे हैं यानी आपकी राशि से तीसरे, इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम पर, 7वीं पड़ रही है आपके नवम पर जहां 5 नंबर लिखा है, और 10वीं पड़ रही है जहां पर 8 नंबर लिखा है, जहां सूर्य बुध इस समय आपको बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर 10वीं दृष्टि है। अब समझिए, शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे है, न ढैया है न साढ़े साती है। धनु के जातकों के लिए शनिदेव का वक्री काल अद्भुत था, मार्गी काल भी अद्भुत है, कहीं कोई चिंता है ही नहीं। यह समय आपके लिए श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। इस गोचर काल के दौरान जितना आप प्राप्त करना चाहते हैं लग जाइए। ऐतिहासिक है यह समय, साहसिक जितने भी निर्णय लेने हो लीजिए। हां, भाई बहनों के साथ संबंध में मैं कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं देख रहा हूं। हां, आप अगर उनको देते हैं तो दे सकते हैं, आप उनकी मदद करते हैं तो कर सकते हैं, उनसे बहुत उम्मीद मत रखिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप अपनी मेहनत से सबका दिल जीतने वाले हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कहीं भी रहें, कार्यक्षेत्र हो, व्यापारिक स्थल हो, आप जहां रहेंगे सबका दिल जीतेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लाभ मिलेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। परिवार के मध्य किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। परिवार के किसी सदस्य की उन्नति आपके सहयोग से होगी। हो सकता है आपके भाई हो सकता है आपके अपने बच्चे हों, कई बार बच्चों के लिए भी करना पड़ता है, तो आपके सहयोग से उनकी सफलता तय दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य भी आपका लगभग ठीक है। अब छोटी मोटी समस्याओं को तो नजरअंदाज करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के धनु के जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी वक्री हर ये काल श्रेष्ठ है। नई नौकरी मिलने के अवसर प्राप्त होते दिख रहे हैं। जनवरी का जो महीना है यह विशेष ध्यान देने वाला है, यहां सावधानी भी बरतिएगा। व्यापार शुरू करने के लिए आप शुभ समय देख रहे हैं तो पहले क्या करिए कि कुछ धन इकट्ठा करिए, योजना बनाइए और फिर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध में मधुरता रहेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं प्रेम संबंध के बारे में, जैसे प्रेम संबंध को दाम्पत्य संबंध में बदलना चाहते हैं तो ये अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और दाम्पत्य की ओर से कोई सुखमय समाचार भी आपको मिलने वाला है। अब यहां पर आपको एक बात बता देता हूं कि 20 दिसंबर से 15 जनवरी, अब थोड़ी देर पीछे पहले मैंने आपको क्या कहा कि कोई नया व्यापार, तो ये 20 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच अगर कोई नया व्यापार आपके मन में है तो उस पर काम करना शुरू करिए। देखिए समय अच्छा है और इस समय का आप जितना लाभ उठा सकते हो लाभ उठाइए। और सुनिए, शनिदेव की इस गोचर काल के दौरान शनिदेव की जो 3 दृष्टियां उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पड़ रही है तो आपके पंचम भाव पर, उनकी नीच दृष्टि है। अब पंचम भाव आपके संतान का है, आपके प्यार का है, तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। संतान से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंध में भी ये परेशानी उत्पन्न कराएगा। और पंचम भाव से पेट का विचार होता है तो पेट से संबंधित भी परेशानियों को ये जन्म दिलाएगा। तो आपको सबसे पहले तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि से जो नुकसान है उसको समझ लेना है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, भाग्य का तो साथ मिलेगा, पर संभव है पिता से अनबन हो जाए, संभव है पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो, ये परेशानी आएगी। बाकी शनिदेव की दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ेगी वो बहुत अच्छा है। किसी तरह के कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्कर में फंसे हुए हैं तो समझ लीजिए आपकी जय वहां तय है। कोर्ट कचहरी से संबंधित चक्करों में के लिए तो बहुत अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। विदेश से जुड़कर लाभ अर्जित करने के लिए भी यह समय बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बढ़िया है। ऐसा समय जहां आपको सावधानी बरतनी है वो समय है 25 फरवरी से 10 मार्च तक का। तो 25 फरवरी से 10 मार्च के दौरान आपको जरा सावधान रहना है। और एक बात, इस गोचर काल के दौरान सबसे जो बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है वो है अगर आप ऋण इत्यादि से ग्रसित हैं, कर्ज से ग्रसित हैं, तो मुक्ति का अवसर आपको अवश्य मिलेगा। तो कर्ज चाहे बड़ा हो या छोटा, आपको प्रयत्न यही करना है कि इसी समय काल के दौरान कर्ज से आप मुक्ति पा लीजिए। एक और बात, इस गोचर काल के दौरान धर्म में आपकी, आध्यात्म में आपकी खूब रुचि बढ़ेगी और ये बहुत शुभ संकेत है। तो कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है यह गोचर। गुरुवार के दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र धारण करिए, गरीबों को भोजन कराइए और हनुमान जी की आराधना तो करते ही रहिए। यह गोचर बहुत बढ़िया है। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है। 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। शनिदेव का वक्र काल आपके लिए बहुत अच्छा था। मार्गी काल से भी कोई चिंता ज्यादा नहीं है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। आप स्क्रीन पर मेरे बगल में जो ये चार्ट देख रहे हैं,
इस चार्ट को देख करके आपको बस यही समझ लेना है कि शनिदेव की तीनों दृष्टियां यहां आपको दर्शाई गई हैं। शनिदेव आपकी राशि से दूसरे में हैं, इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ पर, सातवीं दृष्टि आपके अष्टम जहां 5 नंबर लिखा है और 10वीं दृष्टि जहां 8 नंबर लिखा है वहां पर पड़ रही है। अब समझ लीजिए कि यह गोचर कई मामलों में बहुत अच्छा है और कई मामलों में सावधानी बरतनी है। शनि की 7.5 की आखिरी ढैया के कारण थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी तो होगी। वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर वाणी का सही ढंग से इस्तेमाल किया तो वाणी के प्रभाव से आप अपने सभी बिगड़े काम भी बना लेंगे। इस गोचर काल के दौरान धन संचय का प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर इतना ध्यान जरूर रखिए कि स्थिर होकर के काम करिए। अच्छी बात यह है कि आपका सारा काम तो बन ही जाएगा, लोगों का ध्यान, अब लोग कौन, उच्चाधिकारी जो आपसे विशिष्ट हैं, उनका ध्यान आपके काम की ओर आकर्षित होगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है इस समय। कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए। अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनेगी। परिवार के मध्य कलह का वातावरण होगा। हालांकि परिवार के मध्य किसी धार्मिक आयोजन इत्यादि की चर्चा है, आप धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा। परंतु अब कई बार देखते होंगे आप, होता भी है कि कोई आयोजन हुआ है, उसी में घर में कलह शुरू हो जाए, तो ऐसा होगा। बाकी आने वाले समय में ठंड का मौसम आ रहा है तो ठंड से जरा बचाव करिएगा। बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का और ज़्यादा ध्यान रखिएगा। माता पिता, उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, उनके दवाइयों का विशेष ख्याल रखिए। नौकरी जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें नौकरी का नया अवसर प्राप्त होगा, धैर्य से काम करना होगा। और जो लोग नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए मेरी सलाह है, सलाह मशवरा करके, राय मशवरा करके, जरूरत पड़ने पर अपनी कुंडली का अध्ययन ज्योतिषी से करा करके ही आप करिए। प्रेम संबंध में स्थिरता आएगी। आपको एक दूसरे को समय देना चाहिए और उनकी अपनी एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय और बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं घर में नए सदस्य का आगमन संभव है, तो वहीं किसी मेहमान का भी आगमन संभव है। अब मैं यहां पर आपको एक जानकारी दे दूं कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर है। तो एक चीज तो मैंने आपको कह दिया, घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। चाहे कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, आपको आंख बंद करके उस पर भरोसा होता हो। मूल मंत्र आपको दे रहा हूं, अपनी गुप्त बात उससे शेयर मत करिएगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। चाहे मित्र कितना भी करीबी हो, यह ध्यान रखिए। और इस गोचर काल के दौरान आपको जितना हो सके अपनी चीजों को गुप्त रख करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है, यहां से भी गुप्त चीजों का ही विचार होता है। तो गुप्त रख करके चलेंगे, सब ठीक होगा। लाभ पर शनिदेव की दृष्टि है तो लाभ तो हर क्षेत्र से होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो काम आपका बनने वाला है उस काम का जिक्र किसी से मत करिए। 10 जनवरी से 5 मार्च लंबा समय है, ये बहुत बढ़िया समय रहने वाला है आपके लिए। और 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपको बहुत सजग रहना है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो आप वहां पर आपकी जय दिखाई पड़ रही है, विजय तय है। और कोई रुका हुआ आपका काम विशेष रूप से था जो बन नहीं पा रहा था, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान आपके सभी रुके काम बनेंगे। और हाँ, पीपल वृक्ष की पूजा करते रहिएगा और तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जलाते रहिएगा। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करते रहिएगा, तो इससे आप सुरक्षित रहेंगे और इस गोचर का आपको फायदा मिलेगा। कुंभ के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर आपकी राशि पर है। शश महापुरुष योग का योग, 7.5 की मध्य ढैया। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। अब देखिए, शनिदेव की जो 3 दृष्टियां हैं, इनकी तीसरी दृष्टि आपके पुरुषार्थ पर है, तीसरे भाव पर। और शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, यह दाम्पत्य का भाव होता है, आपके जीवन साथी का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है। 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। अब जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उन्हें तो बहुत सावधानी बरतनी होगी। सब समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान जब शनिदेव आपके राशि पर ही संचरण कर रहे हैं तो पहले तो आपको आत्मविश्लेषण खुद ही करना होगा। ये वो समय है जहां आपका गुरु अगर कोई हो सकता है तो वह है आप। खुद से सोचिए कहां कमी आ रही है, खुद से सोचिए क्या निर्णय लेना चाहिए, खुद से सोचिए, सोच समझ कर के आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। कार्यक्षेत्र में बाधा, परेशानी, कठिनाइयां आती रहेंगी। मेहनत अधिक करना होगा, तभी जाकर के उसका आपको लाभ मिलेगा। उच्चाधिकारियों से अनबन है, बहुत सहयोग की अपेक्षा मत करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो मिलेगा, पर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अनबन मतभेद की स्थिति है। परिवार के मध्य भी बहुत संतुलन बनाए रखना होगा। परिवार के मध्य का वातावरण भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। आवश्यक समझें तो रिश्तेदारों से जरा दूरी बना करके रखिए, क्योंकि रिश्तेदारों से भी मतभेद होने वाला है। और सबसे जरूरी बात, खुद के स्वास्थ्य का, तो ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, तनाव से बचना है।
नौकरी के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, पर यहां भी आपको सावधानी बरतनी है। तो कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों को सावधान रहने की ही सलाह देता हूं। कोई नया व्यापार शुरू करने का यह सही समय नहीं है, तो जरा सचेत रहिए। और कोई विशेष अवसर प्रेम के क्षेत्र में प्राप्त होगा, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं उनके लिए मनमुटाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से विवाद होगा, बात बात पर होगा, फिर बाद में सब सुलह हो जाएगा, सुलझ जाएगा। यहां पर समझिए, शनिदेव की जो 3 दृष्टियां हैं उसमें तीसरी दृष्टि कहां पर है, तो आपके पुरुषार्थ पर। तो इस गोचर काल के दौरान वक्री ज्यादा बेहतर था, मार्गी में पुरुषार्थ में वृद्धि तो होगी, पर वही छोटे भाई बहनों से अनबन मतभेद की स्थिति होगी। सप्तम पर दृष्टि जीवन साथी से, पार्टनर से अनबन मतभेद की स्थिति, और दसम पर कार्यक्षेत्र में बॉस, घर में है तो पिता, कहीं ना कहीं अनबन मतभेद की स्थिति होती रहेगी। आप करेंगे, अपनी तरफ से श्रेष्ठ करेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, लेकिन जो उधर से रिटर्न मिलना चाहिए आपको, वो नहीं मिलेगा। यह आपके लिए एक पीड़ादायक स्थिति है। मैं एक समय बताता हूं जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, वह है 5 दिसंबर से 25 जनवरी तक का समय। यह बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। इस दौरान कोई विशेष कार्य हो तो आप कर सकते हैं। और 15 फरवरी से 20 मार्च तक का जो समय है, यहां पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो वो विवाद बढ़ेगा, उसमें रिजल्ट आता नहीं दिख रहा है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि विवाद से आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं, अंततोगत्वा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, गरीबों की मदद करिए, और ठंडी का समय आ रहा है तो हो सके तो कंबल का दान करिए, यह आपके लिए अच्छा होगा। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। शनिदेव का यह जो मार्गी काल है, यह आपकी राशि से 12वें में जारी था, वक्री थे, अब मार्गी हैं। अब द्वादश का जो गोचर होता है बहुत अच्छा तो कहा नहीं जा सकता, बल्कि वक्री काल ठीक था। खर्च में वृद्धि, हालांकि विदेश यात्रा की योग, पर हर कार्य में सावधानी, बार बार सावधानी। आप स्क्रीन पर अपना चार्ट देख रहे हैं मीन का, शनिदेव की 3 दृष्टियां देख रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर है, 7वीं दृष्टि आपके षष्ठ पर है, और 10वीं दृष्टि आपके अष्टम पर है, 10वीं दृष्टि आपके नवम पर है, भाग्य भाव पर है। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर होने के चलते धन संचित न होने देना, व्यर्थ का व्यय होना, और वाणी पर नियंत्रण न रख पाने के कारण, कड़वी वाणी के कारण लोगों का आपका शत्रु हो जाना, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो। नौकरी में स्थानांतरण, मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलना, खर्च में अनियंत्रित वृद्धि। हालांकि अच्छा यह है कि विदेशी संपर्क से लाभ मिलेगा, पर परिवार के मध्य असहमति, कलह का वातावरण। अच्छी बात यह है कि आपको बुजुर्ग की सहायता मिलेगी, बुजुर्ग का सलाह आपके लिए लाभप्रद होगा। तो घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनकी सलाह मानिए, पर उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। आप खुद अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, नियमित व्यायाम, योगाभ्यास करिए। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष यथावत रहेगा। आपको बहुत धैर्य बनाए रखना है। व्यापारिक मामलों में भी बहुत सावधानी बरतनी है, सोच समझ करके ही कदम उठाना है। और प्रेम संबंध में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, धैर्य बनाए रखना है। सबसे जरूरी है इस गोचर काल के दौरान क्रोध मत करिए, किसी से उलझिए मत, क्योंकि यह तय जानिए कि उलझने के चलते बात बिगड़ने वाली है, परेशानियां बढ़ने वाली हैं। रिश्तों में दरार साफ दिखाई पड़ रहा है, अविश्वास दिखाई पड़ रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते कुटुंब के मध्य कलह का वातावरण, संचित धन का नाश, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कोर्ट कचहरी के चक्करों में धन का नाश होना, ऐसा दिख रहा है। तो वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है षष्ठ पर है, यह अच्छा था। मैंने पूर्व में भी बताया था कि अगर आपका धन सही दिशा में चला जाए, यानी ऋण अगर आपने लिया है और उस ऋण से मुक्ति पाने का प्रयत्न करें, तो यही सर्वश्रेष्ठ प्रयास होगा कि धन जा रहा जाए लेकिन ऋण से मुक्ति मिल जाए। और वहीं शनिदेव की दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर होगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। अत्यधिक संघर्ष के बाद भी वो परिणाम जिसका कि आपको हक है, मिलना चाहिए, उसमें भी कमी दिखाई पड़ रही है। फिर भी मैं कुछ ऐसा समय है जो आपके हित में है, आपके लिए लाभदायक, उसकी चर्चा कर देता हूं। 10 जनवरी से 1 मार्च, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय के दौरान 10 जनवरी से 1 मार्च के दौरान कोई नया कार्य शुरू करना है, कोई व्यापार इत्यादि, छोटा बड़ा कोई भी काम अगर आप कर सकते हो तो जरूर करिए, आपको फायदा मिलेगा। और 25 नवंबर से 10 दिसंबर, 15 को चेंज हो रहा है, और 25 से 10 दिसंबर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। यात्रा नहीं करनी, यात्रा से नुकसान है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में परेशानी दिखाई पड़ रही है, धन हानि की संभावना है। हां,
एक बात आपको बता देता हूं कि कोर्ट कचहरी के मामलों में उन लोगों के लिए फायदा है जिनका विवाद वर्षों से चला आ रहा है, पता चला पीढ़ियां इस लड़ाई को लड़ी हैं, तो यहां आकस्मिक रूप से आपको लाभ हो जाएगा। शनिदेव पुरानी चीजों में लाभ दिला सकते हैं, 12वें का शनि रिजल्ट यहां करेंगे और आपको रिजल्ट दे देंगे। तो पुराना कोई केस वगैरह हो तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की आपको आराधना करते रहनी है, पीले कपड़ों का दान गरीब को करिए और साथ ही साथ मंदिर में दर्शन करने जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, इससे आपको राहत मिलेगा। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा पूरी हुई। हमने मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इस मार्गी काल के प्रभाव को आज भली भांति जान लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।